एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस कहते हैं, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर का हम निरंतर धन्यवाद करते हैं कि जो सुसमाचार तुम तक पहुंचा है तुमने उसे मनुष्यों का नहीं बल्कि परमेश्वर का जानकर, जो कि सचमुच में परमेश्वर का है, विश्वास किया, और वो सुसमाचार तुम्हारे बीच में प्रभावशील भी हो रहा है, यानी कि वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है और तुम्हारा जीवन बदल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां लोगों को भरमा रहे हैं कि जो पौलुस ये बातें कर रहे हैं ये मानवीय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि कोई पुनरुत्थान नहीं होता, कोई जीवित नहीं होगा और कोई मसीह लौट के नहीं आने वाला है। इस तरह की बातें वहां पर लोगों को भरमा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मसीह नहीं है और ये क्रूस पे चढ़ गया, ये अपने आप को बचा नहीं पाया। जैसे कि आज भी बहुत सारे अविश्वासी लोग जो क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं, उसको ठट्टे में उड़ाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इस बात के लिए हम निरंतर प्रार्थना के साथ धन्यवाद करते हैं कि सचमुच तुमने उस सुसमाचार पर विश्वास किया जो मनुष्यों का नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है, जिससे उद्धार तुम्हारे बीच में प्रभावशाली हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग कहते हैं कि क्रूस की कथा के विषय में या प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि ना तो वो ये देखें कि जिसने प्रभु को ग्रहण किया वो बहुत चंगाई को प्राप्त कर गया, ना ही वो ये देखें कि उसने बहुत अच्छे आशीष वाली जिंदगी को प्राप्त कर लिया। केवल मेरा उनसे यह दावा है कि ऐसे लोगों को देखें जिन लोगों का जीवन बदल गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और इस बात की गवाही मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जिनका जीवन क्या था, बिल्कुल नीचे तरीके का जीवन था, नशेबाजी और गंदे गंदे तरीके से और गुंडागर्दी, ये सब उनके जीवन में पाया जाता था। लेकिन जब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो कुछ तो ऐसा उनको फील हुआ होगा, कुछ तो उन्हें पवित्र आत्मा से बयाना मिला होगा, कुछ तो पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ होगा, जिससे उन्होंने सारी उन चीजों को छोड़ करके सच्चाई का और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव वाली जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। यहां धरती के आनंदों को उन्होंने तुच्छ करके परमेश्वर के वचन के आनंद को ऊपर कर लिया, तो कुछ तो उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो वचन तुम्हें सुनाया गया है वो तुम्हारे बीच में प्रभावशाली है, और जो वचन मसीही विश्वासियों को सुनाया जाता है और वो सच्चे मन से उसे जब ग्रहण करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, तो उनका जीवन बदल जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के हैं यहां इंडिया में, इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अरे काहे का धर्म परिवर्तन? कोई धर्म है ही नहीं तो परिवर्तन किस बात का? सब आदम की संतानें हैं, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक ही माता की संतान है। तो फिर काहे का धर्म और काहे की जातियां? ये सब चीजें मानव निर्मित है, मानव सोच की उपज है। हम तो केवल उन्हें सच्चाई बताते हैं, सत्य का रास्ता और सत्य का मार्ग दिखाते हैं, उन्हें केवल अनंत जीवन की आशा और उस प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने की आशा और प्रेम से अपने जीवन को और अच्छे चाल चलन से अपने जीवन को जीना सिखाते हैं। तो यही बात जो सुसमाचार है वो लोगों के बीच में कार्यवंत होता है, वो लोगों के बीच में कार्य करता है, और यही बातें हैं जो लोगों को उनके जीवन को बदल देती हैं, लोगों के बीच में प्रभावशाली होती हैं। 14वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीही यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको भी सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों में से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, और उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं के जैसी चाल चलने लगे हो जो यहूदिया में है। यहूदिया यानी कि जो यरूशलेम में जो पवित्र लोग हैं, जो प्रेरित हैं, जो चेले हैं, जो क्लेश के साथ, लोगों के विरोध के साथ, परेशानियों के साथ वहां सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम भी उस विरोध को यहां सह रहे हो, तुम भी यहां पर वो परेशानियां सह रहे हो, तुम भी उनके योग्य चाल चल रहे हो। जो लोग यहूदिया में यानी कि जो पवित्र लोग हैं, जो प्रेरित लोग हैं, जो चेले हैं, तुम भी उन्हीं की तरह हो, क्योंकि जब उनके
लोग यानी कि जो मसीही लोग जब सताए जा रहे हैं, तो यहां पर हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि उन्होंने, जो यहूदी हैं, उन्होंने प्रभु को भी सताया, क्रूस पर चढ़ाया और उनको मार डाला। और आज पौलुस कह रहे हैं वो हमें भी सताते हैं और भविष्यवक्ताओं को भी इन्होंने मार डाला। यहां पर पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अपने मन में आशा रखो, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आप पहुंचा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग मसीह का विरोध करते हैं, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, वो अपने अंधेपन में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें उस भयानक प्रकोप के विषय में कोई भी अंदेशा नहीं है कि जब वो उस महान पिता परमेश्वर के सामने जाएंगे, तो जब, जैसा कि वचन कहता है कि हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे टेकेगा, तो जब वो वहां खड़े होंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा कि वो अपना पापों का पश्चाताप कर पाए या वो माफी मांग पाए या कुछ कर पाए। नहीं, वो अपने पापों को नपुए से भर भर के अपनी झोली में लेकर के उस जगह पे खड़े होंगे जब प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करेगा। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम लोग धन्य हो कि तुम ऐसे इस तरीके से कार्य कर रहे हो, उन लोगों के जैसे जो लोग यहूदिया में रह करके क्लेश को सहते हैं, विरोध को सहते हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उनका विरोध सहा, उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमें भी सताया। तुम भी हमारी तरह ही इस तरीके से सताव को सह रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सताव और मसीही विश्वासी ये दोनों एक साथ हैं, इनका चोली दामन का साथ है। और इसी बात के लिए पौलुस यहां इस कलीसिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जैसा तुम सताव सह रहे हो, यही सताव प्रभु यीशु मसीह ने भी सहा और यही सताव भविष्यवक्ताओं ने भी सहा, यही सताव यहूदिया में रहने वाले जो पवित्र लोग हैं, जो प्रेरित हैं, जो चेले हैं, वो भी सह रहे हैं। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने धन्य वचनों में कहा कि धन्य है वो जो मेरे कारण सताए जाते हैं, जिन्हें लोग झूठ बोल बोलकर झूठी गवाही देते हैं, उनको उत्पादित करते हैं। धन्य है वे लोग, तब वो आनंदित हो, मगन हो, खुश हो, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा फल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मसीह के कारण हम सताए जाते हैं या मसीह के कारण हमारा उत्पीड़न होता है, तो इस बात के लिए हमें आनंदित और मगन होना है। जैसा कि हमने प्रेरितों के कार्य में भी पढ़ा कि जो चेले थे इस बात से बड़े खुश थे कि चलो कम से कम हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को तो सहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सताव और मसीही विश्वासी इन दोनों का चोली दामन का साथ है। हमेशा हमें इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। 17वें वचन में पौलुस कहते हैं, भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में ही नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हुए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक प्रयत्न किया। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मैं तुमसे अलग हुआ था। हम जानते हैं कि पौलुस वहां बहुत ही कम समय के लिए रहे थे इस नगर में। पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता था तुम्हारे पास आना, मैंने 2 बार कोशिश की तुम्हारे पास आने की, लेकिन मुझे शैतान रोके रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि शैतान मुझे रोक रहा। तो शैतान उन्हें कैसे रोक सकता है? शैतान कैसे उन्हें रोक सकता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान कभी कभार जो है बहुत ही क्रोध के साथ अपने पैर अड़ाता है। जब मसीह का प्रचार किया जाता है, मसीह के सुसमाचार को फैलाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो बिलबिलाता है, सबसे ज्यादा जो कुड़कुड़ाता है, वो शैतान होता है और वो पूरी ताकत के साथ चाहता है कि वो रोके रहे। तो यहां पर भी पौलुस इसी बात को कह रहे हैं कि कभी ना कभी वो कोई ना कोई अड़ंगा लगाता रहा, कभी किसी को उभारता रहा, कभी किसी को उभारता रहा, कभी यहूदियों को उभारता रहा, तो कभी किसी को उभारता रहा कि वो उसका विरोध करें, उसके साथ उत्पीड़न करें। हम देखते हैं कितनी बार पौलुस को परेशानियों का सामना करना पड़ा, कभी जेल में बंद किया जा रहा है, कभी उसको इतना मारा गया कि लोगों ने उसे मरा हुआ जान लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां जब पौलुस को मारा जा रहा होगा और लोगों ने उसे मरा हुआ जान लिया होगा, तो क्या ऐसे ही मारा होगा? सर में भी चोट लगी होगी और उसके खून भी आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहां तक का सताव पौलुस ने जो है सहा है, यहां तक की परेशानियों को पौलुस ने सहा है। और ये सब कौन क्रिएट करता है? क्या परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसी बातों को क्रिएट करेगा? नहीं, ये शैतान ही लोगों को उभारता है, लोगों को अपने वश में करके, लोगों को इस दुनियावी चकाचौंध में फंसा करके ऐसे मसीह का विरोध करवाता है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि शैतान मुझे रोके रहा, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को उभारता रहा। मैं वहां पर आना चाहता था, लेकिन मैं वहां पर आ नहीं सका। आगे पौलुस लिखते हैं, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई या मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम में हो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास नहीं पा रहा हूं या मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं है। शैतान हमें कब तक रोकेगा? जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास वापस लौट के आएगा, तब हम एक दूसरे से मिलेंगे, तब
हम एक दूसरे को देखेंगे। जब तक हम अपने आप को एक दूसरे से आत्मिक तौर पे बढ़ाएं, आत्मिक तौर पे हम एक दूसरे की उन्नति करें, तो पौलुस यहां पर कह रहा है कि शैतान तब तक ही इस धरती पर अपना कार्य कर सकता है जब तक वो इस धरती पर है, जब तक प्रभु यीशु मसीह लौट के नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब लौट के आएंगे तो उसे पूरी रीति से उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। और हम सब जो मसीही विश्वासी हैं, चाहे वो यहां इंडिया में रहते हों, चाहे वो किसी दूसरे देश में रहते हों, दुनिया के कोने कोने में रहते हों, जो एक दूसरे को कभी देखते भी नहीं हो, वो वहां पर प्रभु के साथ मिलेंगे और आश्चर्यजनक रूप से वो एक दूसरे को पहचानेंगे कि ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह की कलीसिया है, ये मसीह की दुल्हन है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 20वें वचन तक का यानी कि पूरे दूसरे अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया और अब मैं चाहूंगा कि तीसरे अध्याय का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग यानी परसों अध्ययन को अब आगे का अध्ययन शुरू करें। तो प्रभु आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।